नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ये जो पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ है, यह सानंद संपन्न, सुनो ताली नहीं बजाओ, पहले सुन तो लो। यह सानंद संपन्न तभी हो सकता है जब गुरुदेव का मंगलमयी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह आशीर्वाद बरगी नगर को भी प्राप्त हुआ और मुझे भी प्राप्त हुआ था। इसलिए परोक्ष रूप से उनके संकेत के अनुरूप, उनके आदेश के अनुरूप, उनके आशीर्वाद से ही बरगी भी आना हुआ। और आप लोगों ने 2-3 बार तो हमने गिन लिया है, निवेदन करने के लिए जबलपुर भी आए थे और निवेदन को सुना था। और यह कार्यक्रम समय पर होता है, बिफोर कुछ भी नहीं होता। भावना जरूर रहती है, भावना के अनुरूप पुरुषार्थ भी आप लोगों ने किया है, भरपूर पुरुषार्थ किया है, तब यह कार्य संपन्न हुआ है। और इस सानंद संपन्न कार्य के लिए शासन प्रशासन और यहाँ की जो कमेटी और विशेष रूप से आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि देने वाले जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ इस कार्य को संपन्न करने के लिए योगदान दिया है। उनके लिए सर्वप्रथम आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि उनके योगदान के बिना यह कार्य संभव भी नहीं है। आप लोग अच्छे से बैठ करके इस दृश्य को 5-6 दिन तक देखा है, आनंद का अनुभव किया है। शायद उन लोगों ने नहीं भी देखा हो जिन्होंने आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि में वो उसी में लगनशीलता के साथ कार्य करते रहे। वस्तुतः यह भाव प्रधान धर्म है। क्रियाओं को हम गौण नहीं करना चाहते हैं। समय समय पर सुचारू रूप से तन मन धन से इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन क्रियाओं के साथ साथ हृदय को भी लगाया जाता है। हृदय से प्रभु की और गुरु की जो आराधना की जाती है, वह किसी भी पर्याय में करें तो भी वह परंपरा से मोक्ष का पात्र बनता है। साक्षात मोक्ष की जो उपलब्धि होती है वह शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से हुआ करती है। और प्रभु को केवल ज्ञान हुआ और उसके पूर्व दिन उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किए थे। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल सुख सुविधा के साथ रह करके उसको प्राप्त करना चाहो तो ये संभव नहीं है। आप एसी में बैठ जाते हैं और प्रभु की आराधना तो आप भी कर रहे हैं, उससे तो कुछ तो पुण्य का अर्जन होता होगा, क्यों नहीं होगा। कषाय की मंदता के साथ
और श्रद्धान के साथ आप कहीं भी बैठ करके प्रभु की आराधना करो, योग्यता के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप, क्षमता के अनुरूप पुण्य का संचय तो होता है। किंतु आचार्यों का अथवा आगमकारों का यह कहना है, हमें मात्र पुण्य का संचय मात्र नहीं करना, किंतु पाप कर्म के क्षय के प्रयोजन को लेकर के जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है अथवा प्रभु की आराधना की जाती है, उस आराधना के माध्यम से बिना चाहे भी साथ से पुण्य का संचय होता है और प्रभु ने उन्हें निर्वाण का लाभ हुआ। तो कैसा हुआ हमें बताओ? बिना दिगंबरत्व को अंगीकार किए, बिना परिग्रह का विमोचन किए संभव नहीं है। और दीक्षित होने के उपरांत भी जब उन्हें 1000 साल लग गया तो हम और आपके लिए कितना त्रैराश्य करो, सोचो, विचार करो। असाधारण व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं, इसके बाद भी 1000 साल लग गए। साम्य भाव को प्राप्त करने के लिए जिसको समता बोलते हैं, वह बहुत दुर्लभतम वस्तु है। वस्तुतः तो विषय के प्रति जो राग रहता है उसका पूर्णता अभाव करने के बावजूद भी विश्व कल्याण की भावना को लेकर के जो धर्मानुराग उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से भी साक्षात निर्वाण का लाभ नहीं होता है, वह भी परंपरा से ही होता है। किंतु साक्षात यदि केवल ज्ञान का लाभ उठाना चाहो तो ध्यान के माध्यम से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति बताई है। समो शरण में प्रभु विराजमान हैं, 12 सभाएं भरी हुई हैं और दिव्य ध्वनि खिर रही है और उन प्रभु के चरणों में ही विराजमान हैं कौन? गणधर परमेष्टि। और प्रभु की वंदना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना वो कर रहे हैं और दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के हम और आपके लिए आगम की रचना करके उसका मर्म क्या है, धर्म का, धर्म दिव्य ध्वनि की क्या विशेषता है, वस्तु तत्व की क्या गहराई है, ये सारा का सारा सर्वांगीण रूप से उन्होंने दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के द्वादशांग की रचना की और हम और आपके लिए उपदेश उन्होंने दिया है। किंतु ये ध्यान रखने की बात यह है कि उपदेश देते हुए भी, उपदेश देते 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 गणधर परमेष्टि को उसी अवस्था में केवल ज्ञान हुआ हो नहीं हो सकता है, क्योंकि यह प्रवृत्ति है। इसमें भी मुमुक्षु भव्य जीवों के विकास हित के उद्देश्य को लेकर के उपदेश दिया जा रहा है और उपदेश जो दिया जाता है उन मुमुक्षु भव्य जीवों के प्रति प्रमोद भाव आए बिना, धर्मानुराग रखे बिना ये उपदेश संभव नहीं है। किंतु इस प्रकार उपदेश देते हुए भी ये सारे विकल्प यद्यपि सत विकल्प हैं, विषयजन्य कोई भी विकल्प नहीं है, इसके बावजूद भी आचार्य ये कहते हैं कि इन विकल्पों से भी ऊपर उठे बिना केवल ज्ञान न भूतो न भविष्यति। इसलिए प्रभु ने तीर्थंकर प्रकृति का विगत जीवन में बंद किया था और वर्तमान में जो उनको पर्याय मिली सर्वार सिद्धि से आ गए और दिगंबरत्व को अंगीकार उन्होंने स्वयं ही कर लिया और निरंतर साधना करते करते विश्व कल्याण की भावना रखते रखते
जब उनकी साधना जब चरम सीमा तक पहुंच गई तो अंतर मुहूर्त मात्र पर्याप्त रहा, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। किंतु केवल ज्ञान को प्राप्त करने की जो भूमिका है, उस भूमिका में उन्होंने 1000 साल व्यतीत किया है। बंधुओं, सोचो, विचार करो, कितना धैर्य होना चाहिए। हम कदम कदम पर धैर्य को खो देते हैं, और मान लो इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो जिनके प्रति आस्था थी उनके प्रति आस्था में भी कमी आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम जो भी धार्मिक अनुष्ठान आदि करते हैं तो उसके पीछे हम अपेक्षा को रख करके करते हैं, इसलिए उसमें सफलता मिल तो जाती है किंतु परसेंटेज बहुत कम रहता है। 100% सफलता को पाने के लिए हमें और कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और आगम और गुरु ने जो कहा है, जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने उपदेश दिया है, उसी उद्देश्य को लेकर के उस उपदेश का हम प्रयोग करते चले जाएंगे तो बहुत जल्दी वह समय निकट आएगा। अपने यहाँ हम प्रतीक्षा करते रहेंगे तो वह समय आने वाला नहीं है। समय पर कार्य होना अलग है, किंतु समय के द्वारा कार्य नहीं होता है। समय के द्वारा नहीं कार्य होता। एक छोटा सा उदाहरण रखा जा सकता है इस विषय को समझने के लिए। मान लो आपको भात बनाना है? उसमें अनुपात से जल भी डाल दिया और चावल डाल दिए और नीचे से, अब इसके बाद भी समय अपेक्षित है। एक समय में वह कार्य संपादित नहीं हो सकता, और मान लो काल के द्वारा ही संपादित होता है तो सीधा जो है ना, अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं, और चावल रखो, चावल बोरी में बंद है और वह भात बन जाएगा, क्योंकि काल के द्वारा बनना है तो काल पका देगा उस चावल को जो बोरी में बंद है। ध्यान रखो, ऐसा नहीं पका सकता काल, किंतु काल एकमात्र उदासीन निमित्त है, और उसमें निरंतर हम यदि पुरुषार्थ करते चले जाएंगे सुचारू रूप से बिना किसी अपेक्षा को रखे, तब वह कार्य संपादित होता है, उसमें पूरी तरह से सफलता मिलती है। इसलिए कितना काल लगेगा, कब होगा, ये सारा विकल्प नहीं करो, किंतु यथा योग्य आप करते चले जाइए साधना, और यथा योग्य साधना करने से अपनी क्षमता के सामर्थ्य के अनुरूप उसमें हमें सफलता मिलती है। इसलिए सफलता मिलती है क्या, नहीं मिलती है, यदि इस प्रकार मन में विचार आ जाएगा तो श्रद्धा में ही कमी मानी जाएगी। विश्वास पक्का रखना चाहिए कि इसके द्वारा मुझे मंजिल मिलने वाला है, मिलेगा। इस प्रकार गाढ़ विश्वास रख करके करेंगे तो निश्चित रूप से वह आनंद उत्पन्न होगा, क्योंकि जो आत्माश्रित आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए ये साधना की आवश्यकता है। और 5-6 दिन इस कार्य को, इस दृश्य को हमने भी देखा और उसके माध्यम से हमें भी आनंद आया है। अब कोई ये पूछ सकता है कि महाराज भगवान को तो निर्वाण का लाभ हुआ, उनको जो आनंद आया वो आपको आया है क्या? समस्या खड़ी हो गई। हमेशा समस्या खड़ी होती ही है, किंतु वस्तुतः आचार्यों का ये कहना है कि उनको साक्षात निर्वाण का लाभ हुआ है और उनको तो आनंद आ ही रहा है, किंतु उसके प्रति विश्वास रखने से भी
आनंद कम नहीं आता, ये ध्यान रखो। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा है कि वस्तुतः पंचम काल में किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा किसी ने कहा, हाँ ठीक है आप कहते रहो, किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि वर्तमान में भी मोक्ष का अनुभव हम कर सकते हैं, क्योंकि निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में निराकुल भाव को प्राप्त करता करता चला जा रहा, जितने अंश में निराकुल भाव आया है उतने अंश में वह अपने आप में मोक्ष का अनुभव कर सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है और सम्यक दर्शन रूप परिणाम के द्वारा जब अनंत संसार का विच्छेद हुआ है, अब जो चुल्लू भर जो संसार बचा है तो उसके लिए क्या है, अब उसके लिए संदेह करने की थोड़ी आवश्यकता है। जब अकाट विश्वास हो गया तो आचार्य कहते हैं मुझे कभी भी मोक्ष मिले हमें आकुलता नहीं, किंतु विश्वास जरूर हमें रखना चाहिए। तो विश्वास के बल पर ही धर्म की आराधना की जा सकती है, करना चाहिए। और इसी प्रकार आगे आने वाले निकट भविष्य में, क्या दिसंबर महीने में सुना है 1 दिसंबर या 2 दिसंबर से दयोदय का पंच कल्याणक और मड़िया के परिसर में होने जा रहा है, उसके लिए भी निवेदन किए हैं और उसको भी सुना है। समय पर वो भी संपन्न होगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद तो उसमें भी मिल चुका है, तो हमें भी मिल चुका है, इसमें क्या दिक्कत है। और ज़्यादा दूर तो है नहीं, समय पर आप लोगों को भी बड़े उत्साह के साथ उस कार्य को भी संपन्न करना है, ज़्यादा विलंब न हो। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पुरुषार्थ के माध्यम से सब कुछ मिल सकता है। जब पुरुषार्थ के माध्यम से केवल ज्ञान और निर्वाण का लाभ हो सकता है, तो छोटे छोटे जो भी आप कार्यक्रम करते हैं उसमें सफलता मिलने में कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से उसमें कार्य करते चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। छात्र जब पढ़ता है तो निरंतर वह अध्ययन करता ही चला जाता है। 3 महीने में भी परीक्षा होती है, बताते हैं हमारे जमाने में। वो अब आपके ज़माने में क्या है हमें ज्ञात नहीं है। 3 महीने में भी परीक्षा होती है और 6 महीने में भी होती है, 9 महीने में भी होती थी उस समय। और एनुअल एग्जामिनेशन जो वार्षिक परीक्षा वो भी होती, और वीकली भी परीक्षा होती थी। अब जैसी व्यवस्था हो तो इस प्रकार निरंतर परीक्षा अपने आप के लेना चाहिए, दूसरे की परीक्षा लेने की अपेक्षा। क्योंकि हमारे परिणाम किस हद तक पवित्र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका परीक्षण दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने परिणामों को निरंतर पुरुषार्थ के माध्यम से उज्जवल बनाएंगे तो एक दिन वह भी समय आएगा जिस प्रकार प्रभु को मोक्ष का लाभ हुआ, उसी प्रकार हम लोगों को भी हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ये जो पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ है, यह सानंद संपन्न
सुनो, ताली नहीं बजाओ, पहले सुन तो लो। यह सानंद संपन्न तभी हो सकता है जब गुरुदेव का मंगलमयी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह आशीर्वाद बरगी नगर को भी प्राप्त हुआ और मुझे भी प्राप्त हुआ था। इसलिए परोक्ष रूप से उनके संकेत के अनुरूप, उनके आदेश के अनुरूप, उनके आशीर्वाद से ही बरगी भी आना हुआ। और आप लोगों ने 2-3 बार तो हमने गिन लिया है, निवेदन करने के लिए जबलपुर भी आए थे और निवेदन को सुना था। और यह कार्यक्रम समय पर होता है, बिफोर कुछ भी नहीं होता। भावना जरूर रहती है, भावना के अनुरूप पुरुषार्थ भी आप लोगों ने किया है, भरपूर पुरुषार्थ किया है, तब यह कार्य संपन्न हुआ है। और इस सानंद संपन्न कार्य के लिए शासन प्रशासन और यहाँ की जो कमेटी और विशेष रूप से आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि देने वाले जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ इस कार्य को संपन्न करने के लिए योगदान दिया है। उनके लिए सर्वप्रथम आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि उनके योगदान के बिना यह कार्य संभव भी नहीं है। आप लोग अच्छे से बैठ करके इस दृश्य को 5-6 दिन तक देखा है, आनंद का अनुभव किया है। शायद उन लोगों ने नहीं भी देखा हो जिन्होंने आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि में वो उसी में लगनशीलता के साथ कार्य करते रहे। वस्तुतः यह भाव प्रधान धर्म है। क्रियाओं को हम गौण नहीं करना चाहते हैं। समय समय पर सुचारू रूप से तन मन धन से इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन क्रियाओं के साथ साथ हृदय को भी लगाया जाता है। हृदय से प्रभु की और गुरु की जो आराधना की जाती है, वह किसी भी पर्याय में करें तो भी वह परंपरा से मोक्ष का पात्र बनता है। साक्षात मोक्ष की जो उपलब्धि होती है वह शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से हुआ करती है। और प्रभु को केवल ज्ञान हुआ और उसके पूर्व दिन उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किए थे। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल सुख सुविधा के साथ रह करके उसको प्राप्त करना चाहो तो ये संभव नहीं है। आप एसी में बैठ जाते हैं और प्रभु की आराधना तो आप भी कर रहे हैं, उससे तो कुछ तो पुण्य का अर्जन होता होगा, क्यों नहीं होगा। कषाय की मंदता के साथ और श्रद्धान के साथ आप कहीं भी बैठ करके प्रभु की आराधना करो। योग्यता के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप, क्षमता के अनुरूप पुण्य का संचय तो होता है। किंतु आचार्यों का अथवा आगमकारों का यह कहना है, हमें मात्र पुण्य का संचय मात्र नहीं करना, किंतु पाप कर्म के क्षय के प्रयोजन को लेकर के जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है अथवा प्रभु की आराधना की जाती है, उस आराधना के माध्यम से बिना चाहे भी साथ से पुण्य का संचय होता है। और प्रभु ने उन्हें निर्वाण का लाभ हुआ तो
कैसा हुआ हमें बताओ। बिना दिगंबरत्व को अंगीकार किए, बिना परिग्रह का विमोचन किए संभव नहीं है। और दीक्षित होने के उपरांत भी जब उन्हें 1000 साल लग गया तो हम और आपके लिए कितना त्रैराश्य करो, सोचो, विचार करो। असाधारण व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं, इसके बाद भी 1000 साल लग गए। साम्य भाव को प्राप्त करने के लिए, जिसको समता बोलते हैं, वह बहुत दुर्लभतम वस्तु है। वस्तुतः तो विषय के प्रति जो राग रहता है, उसका पूर्णता अभाव करने के बावजूद भी विश्व कल्याण की भावना को लेकर के जो धर्मानुराग उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से भी साक्षात निर्वाण का लाभ नहीं होता है। वह भी परंपरा से ही होता है। किंतु साक्षात यदि केवल ज्ञान का लाभ उठाना चाहो तो ध्यान के माध्यम से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति बताई है। समो शरण में प्रभु विराजमान हैं, 12 सभाएं भरी हुई हैं और दिव्य ध्वनि खिर रही है और उन प्रभु के चरणों में ही विराजमान है कौन? गणधर परमेष्टि। और प्रभु की वंदना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना वो कर रहे हैं। और दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के हम और आपके लिए आगम की रचना करके उसका मर्म क्या है, धर्म का, धर्म दिव्य ध्वनि की क्या विशेषता है, वस्तु तत्व की क्या गहराई है, ये सारा का सारा सर्वांगीण रूप से उन्होंने दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के द्वादशांग की रचना की और हम और आपके लिए उपदेश उन्होंने दिया है। किंतु ये ध्यान रखने की बात यह है कि उपदेश देते हुए भी, उपदेश देते 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 गणधर परमेष्टि को उसी अवस्था में केवल ज्ञान हुआ हो नहीं हो सकता है, क्योंकि यह प्रवृत्ति है। इसमें भी मुमुक्षु भव्य जीवों के विकास हित के उद्देश्य को लेकर के उपदेश दिया जा रहा है और उपदेश जो दिया जाता है उन मुमुक्षु भव्य जीवों के प्रति प्रमोद भाव आए बिना, धर्मानुराग रखे बिना ये उपदेश संभव नहीं है। किंतु इस प्रकार उपदेश देते हुए भी ये सारे विकल्प यद्यपि सत विकल्प हैं, विषयजन्य कोई भी विकल्प नहीं है, इसके बावजूद भी आचार्य ये कहते हैं कि इन विकल्पों से भी ऊपर उठे बिना केवल ज्ञान न भूतो न भविष्यति। इसलिए प्रभु ने तीर्थंकर प्रकृति का विगत जीवन में बंद किया था और वर्तमान में जो उनको पर्याय मिली सर्वार सिद्धि से आ गए और दिगंबरत्व को अंगीकार उन्होंने स्वयं ही कर लिया और निरंतर साधना करते करते विश्व कल्याण की भावना रखते रखते जब उनकी साधना जब चरम सीमा तक पहुंच गई तो अंतर मुहूर्त मात्र पर्याप्त रहा, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। किंतु केवल ज्ञान को प्राप्त करने की जो भूमिका है उस भूमिका में उन्होंने 1000 साल व्यतीत किया है। बंधुओं, सोचो, विचार करो, कितना धैर्य होना चाहिए। हम कदम कदम पर धैर्य को खो देते हैं और मान लो इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो जिनके प्रति आस्था थी उनके प्रति आस्था में भी कमी आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम जो भी धार्मिक अनुष्ठान आदि करते हैं
तो उसके पीछे हम अपेक्षा को रख करके करते हैं, इसलिए उसमें सफलता मिल तो जाती है किंतु परसेंटेज बहुत कम रहता है। 100% सफलता को पाने के लिए हमें और कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और आगम और गुरु ने जो कहा है, जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने उपदेश दिया है, उसी उद्देश्य को लेकर के उस उपदेश का हम प्रयोग करते चले जाएंगे तो बहुत जल्दी वह समय निकट आएगा। अपने यहाँ हम प्रतीक्षा करते रहेंगे तो वह समय आने वाला नहीं है। समय पर कार्य होना अलग है, किंतु समय के द्वारा कार्य नहीं होता है। समय के द्वारा नहीं कार्य होता। एक छोटा सा उदाहरण रखा जा सकता है इस विषय को समझने के लिए। मान लो आपको भात बनाना है? उसमें अनुपात से जल भी डाल दिया और चावल डाल दिए और नीचे से, अब इसके बाद भी समय अपेक्षित है। एक समय में वह कार्य संपादित नहीं हो सकता, और मान लो काल के द्वारा ही संपादित होता है तो सीधा जो है ना अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं, और चावल रखो, चावल बोरी में बंद है और वह भात बन जाएगा, क्योंकि काल के द्वारा बनना है तो काल पका देगा उस चावल को जो बोरी में बंद है। ध्यान रखो, ऐसा नहीं पका सकता काल, किंतु काल एकमात्र उदासीन निमित्त है, और उसमें निरंतर हम यदि पुरुषार्थ करते चले जाएंगे सुचारू रूप से बिना किसी अपेक्षा को रखे, तब वह कार्य संपादित होता है, उसमें पूरी तरह से सफलता मिलती है। इसलिए कितना काल लगेगा, कब होगा, ये सारा विकल्प नहीं करो, किंतु यथा योग्य आप करते चले जाइए साधना, और यथा योग्य साधना करने से अपनी क्षमता के सामर्थ्य के अनुरूप उसमें हमें सफलता मिलती है। इसलिए सफलता मिलती है क्या, नहीं मिलती है, यदि इस प्रकार मन में विचार आ जाएगा तो श्रद्धा में ही कमी मानी जाएगी। विश्वास पक्का रखना चाहिए कि इसके द्वारा मुझे मंजिल मिलने वाला है, मिलेगा। इस प्रकार गाढ़ विश्वास रख करके करेंगे तो निश्चित रूप से वह आनंद उत्पन्न होगा, क्योंकि जो आत्माश्रित आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए ये साधना की आवश्यकता है। और 5-6 दिन इस कार्य को, इस दृश्य को हमने भी देखा और उसके माध्यम से हमें भी आनंद आया है। अब कोई ये पूछ सकता है कि महाराज भगवान को तो निर्वाण का लाभ हुआ, उनको जो आनंद आया वो आपको आया है क्या? समस्या खड़ी हो गई। हमेशा समस्या खड़ी होती ही है, किंतु वस्तुतः आचार्यों का ये कहना है कि उनको साक्षात निर्वाण का लाभ हुआ है और उनको तो आनंद आ ही रहा है, किंतु उसके प्रति विश्वास रखने से भी आनंद कम नहीं आता, ये ध्यान रखो। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा है कि वस्तुतः पंचम काल में किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा किसी ने कहा, हाँ ठीक है आप कहते रहो, किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि वर्तमान में भी मोक्ष का अनुभव हम कर सकते हैं, क्योंकि निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में निराकुल भाव को प्राप्त करता करता चला जा रहा है, जितने अंश में निराकुल भाव आया है उतने अंश में वह अपने आप में मोक्ष का अनुभव कर सकता है।
क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है और सम्यक दर्शन रूप परिणाम के द्वारा जब अनंत संसार का विच्छेद हुआ है, अब जो चुल्लो भर जो संसार बचा है तो उसके लिए क्या है, अब उसके लिए संदेह करने की थोड़ी आवश्यकता है। जब अकाट विश्वास हो गया तो आचार्य कहते हैं मुझे कभी भी मोक्ष मिले हमें आकुलता नहीं, किंतु विश्वास जरूर हमें रखना चाहिए। तो विश्वास के बल पर ही धर्म की आराधना की जा सकती है, करना चाहिए। और इसी प्रकार आगे आने वाले निकट भविष्य में क्या दिसंबर महीने में सुना है 1 दिसंबर या 2 दिसंबर से दयोदय का पंचकल्याणक और मड़िया के परिसर में होने जा रहा है, उसके लिए भी निवेदन किए हैं और उसको भी सुना है। समय पर वो भी संपन्न होगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद तो उसमें भी मिल चुका है, तो हमें भी मिल चुका है, इसमें क्या दिक्कत है। और ज़्यादा दूर तो है नहीं, समय पर आप लोगों को भी बड़े उत्साह के साथ उस कार्य को भी संपन्न करना है, ज़्यादा विलंब न हो। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पुरुषार्थ के माध्यम से सब कुछ मिल सकता है। जब पुरुषार्थ के माध्यम से केवल ज्ञान और निर्वाण का लाभ हो सकता है, तो छोटे छोटे जो भी आप कार्यक्रम करते हैं उसमें सफलता मिलने में कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से उसमें कार्य करते चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। छात्र जब पढ़ता है तो निरंतर वह अध्ययन करता ही चला जाता है। 3 महीने में भी परीक्षा होती है, बताते हैं हमारे जमाने में। वो अब आपके ज़माने में क्या है हमें ज्ञात नहीं है। 3 महीने में भी परीक्षा होती है और 6 महीने में भी होती है, 9 महीने में भी होती थी उस समय। और एनुअल एग्जामिनेशन जो वार्षिक परीक्षा वो भी होती और वीकली भी परीक्षा होती थी। अब जैसी व्यवस्था हो तो इस प्रकार निरंतर परीक्षा अपने आप के लेना चाहिए, दूसरे की परीक्षा लेने की अपेक्षा। क्योंकि हमारे परिणाम किस हद तक पवित्र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसका परीक्षण दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने परिणामों को निरंतर पुरुषार्थ के माध्यम से उज्जवल बनाएंगे तो एक दिन वह भी समय आएगा जिस प्रकार प्रभु को मोक्ष का लाभ हुआ उसी प्रकार हम लोगों को भी हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।